अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है और स्टार्स भी लगे हुए हैं। आपको पता है मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार मेंशन करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको देखते हैं। द बैंकिंग सेक्टर हैज़ फॉर सेंचुरीज नाउ फॉर्म्ड वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. Indeed, history provides with us some starting information regarding how banks provided finance for imperialist ventures in newly acquired colonies. Over time, banks have formed an important part in providing an avenue for both saving and investment. अच्छा, इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। वो नए जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंपनीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उन सब में बैंकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह से रोल है, सेविंग में भी रोल है और इन्वेस्टमेंट में भी रोल है। आगे देखते हैं। लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द बेसिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल टू बिजनेस. However, to make the use of these resources, a business requires finance to purchase land, hire labor, pay for capital goods, and pay for the individual with specialized skills. In a country like Pakistan, the people suffer from lack of saving to set up business. अच्छा, अब इस पैराग्राफ में सिंपल ये बताया जा रहा है कि हमें जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो हमें 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? लैंड, हम अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हो तो हम लेबर हायर नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मैं मज़दूर अपने पास काम करवाने के लिए नहीं बुला सकती, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस को चलाएंगे वो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इसलिए वो जो हमें पैसे चाहिए होते हैं वो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत तरक्की करते हैं। अच्छा, अब मेन रोल जो है, जो मेन पॉइंट्स हैं, किस किस तरह कमर्शियल बैंक हमारी कौम की तरक्की में एक अहम किरदार प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके मेन पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्रेड डेवलपमेंट. द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स कैपिटल, टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर फैसिलिटीज़ टू बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू देयर नीड विच लीड्स टू डेवलपमेंट इन ट्रेड. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो नए बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनको कैपिटल प्रोवाइड करने में, टेक्निकल असिस्टेंस, कैपिटल में तो आ जाएंगे पैसे, टेक्निकल असिस्टेंस में फॉर एग्जांपल अब एक बिल्कुल अभी किसी ने ग्रेजुएशन किया लड़के ने, ठीक है, अब अभी वो सोच रहा है कि मैंने आगे बिज़नेस अपना बनाना है, ठीक है। अब उसको बिज़नेस का इतना आइडिया नहीं है कि बिज़नेस कैसे चलाना है कैसे नहीं, तो बैंक जो होगा वो उसकी टेक्निकल असिस्टेंट मतलब उसको गाइड करेगा कि आपने कैसे करना है, ठीक है। आप बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से चीज़ परचेज़ करो, किधर, मतलब जो उसने करना होगा ना उसमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और उससे और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह ट्रेड की डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, दैट इज़ एग्रीकल्चर. Short, medium and long-term loans are provided for the purchase of seeds and fertilizers, installation of tube wells, construction of warehouses, purchases of tractors and thresher. अब यहाँ बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक, ठीक है। किन चीज़ों के लिए? सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, नए ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने के लिए, वेयर हाउसेस मतलब गोदाम, ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने गंदम उगाई है, ठीक है, उसको रखने के लिए हमारे पास गोदाम ही नहीं होगा तो हमारी गंदम तो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए गोदाम वगैरह बनाना, ठीक है, इसमें हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इंडस्ट्री में, अच्छा, इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर रहा है? The country which concentrated on industrial sector made rapid economic development. South Korea, Malaysia, Taiwan, Hong Kong and Indonesia have recently developed their industrial sector with the help of commercial banks. अच्छा, अब इन्होंने ये बताया है कि इन सारी कंट्रीज़ ने कैसे हेल्प की है
मतलब कैसे अपने आप को डेवलप किया है, ठीक है। अब उनको अगर पैसे चाहिए होते थे तो वो क्या करते थे, कमर्शियल बैंक से ले लेते थे, ठीक है। कमर्शियल बैंक उनको लोन प्रोवाइड करा था, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बना ली, फैक्ट्रीज़ लगा ली, ठीक है। और उससे आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस बढ़ता गया, उन्होंने तरक्की करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिस तरह किसी बिज़नेस को पैसे चाहिए तो वो लोन दे के उनको कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, टेक्नोलॉजी, प्लान मशीनरी। दे फाइनेंस द प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अब कैपिटल फॉर्मेशन से हम करते क्या, अब मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने ले लिए, वो सिर्फ इस कंडीशन पे बैंक वाला मुझे पैसे देगा अगर मैं उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मेरा कोई बिज़नेस है, ठीक है, उसमें मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, ठीक है, या फिर मैंने अपने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि अगर किसी ग्रोथ की चीज़ के लिए चाहिए, मतलब हम लोग अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। कमर्शियल बैंक्स हेल्प द ट्रेडर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज टू अंडरटेक बिजनेस। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर्स टू इंश्योर द पेमेंट। अब मैंने आपको बताया ना, जब भी हम बाहर के मुल्क डील करेंगे किसी भी कंट्री के साथ, तो हम लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी पेमेंट सिक्योर हो जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पैसे बैंक को दे देती हूँ, मेरा बैंक जो होगा, जिस बंदे से मैं डीलिंग कर रही हूँ उसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, और उसका बैंक उस इंसान को दे देगा जिससे मैंने कोई चीज़ें मंगवा रही होंगी, ठीक है। तो इससे पेमेंट बहुत सिक्योर हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच लीड्स द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब मैंने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने थे, मैंने अपने बैंक के थ्रू कर दिए, ठीक है। एक तो आसानी भी हो गई, ठीक है, और हमारी ट्रेड में ग्रोथ भी हो रही है। कैसे, अगर पुराने ज़माने की बात करें, अगर मुझे इस्लामाबाद से कराची जाना पड़ता पैसे लेकर, तो कितने दिन लग जाते, ठीक है। आई थिंक 2 दिन तो आराम से लग ही जाए थे अगर ट्रेन के ऊपर भी जाऊँ तो, ठीक है। लेकिन अगर अब मुझे बैंक से ट्रांसफ़र करवानी है तो आई थिंक आधा घंटा भी नहीं लगेगा और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से आसानी पैदा हो गई है, इससे हमारे ट्रेड में ग्रोथ होती है। मोर प्रोडक्शन। A good banking system ensures more production in all sectors of the economy. It increases the production capabilities of the economy by strengthening capital structure and division of labor. अच्छा, अब हमारी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है बैंकिंग सिस्टम, वो हमें लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस भी सेक्टर में हमें लोन चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, छोटे छोटे बिजनेसेस हो जाएं, या फिर बहुत बड़े कोई बिजनेसेस हो जाएं, कंपनीज़ हो जाएं, तो वो लोन प्रोवाइड करेगा ताकि हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें, हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस द ट्रांसपोर्ट सेक्टर थ्रू प्राइम मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट स्कीम। It has reduced unemployment on one hand and increased the transport facility on the other hand. Remote areas are linked to the main markets through developed transport system. अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्या दूंगी, मोटरवे की, ठीक है। बहुत साल पहले तक मोटरवे नहीं था, ठीक है। फिर शहबाज शरीफ ने और नवाज़ शरीफ ने मिलकर ये एक क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट लिया था और उन्होंने फिर ये मोटरवे बनाई सारी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, सारे पैसे उन्होंने अपने खुद तो नहीं लगाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोन भी लिया होगा बैंक से, ठीक है। कुछ पैसे गवर्नमेंट के फ़ंड से आए होंगे, ठीक है। तो इससे एक तो फ़ायदा हमें ये हो गया कि अगर हमें अब दूर दूर जगह पर ट्रैवल भी करना है तो उसके लिए हमें एक अच्छी रोड मिल गई है, हम ट्रांसपोर्ट ईज़िली कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि अब अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है मोटरवे से तो आपको पता होगा, मोटरवे पे जगह जगह पे डिफरेंट होटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, उनकी जॉब भी होती है वहाँ पे।
तो इस तरह क्या हुआ कि दो फ़ायदे हो गए। एक तो हमारी सड़कें भी अच्छी हो गई, मतलब हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, अब ऊंची नीची सड़क से गुजरना नहीं पड़ता हमें। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जॉब ज़्यादा हो गई। जब नई जॉब्स आई तो लोगों ने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेफ कस्टडी। The business concerns and individuals can make themselves tension free by depositing their surplus money in banks. The bank also provide them the facility of lockers to keep their precious articles and necessary documents. ये हम पढ़ चुके हैं कि बैंक हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे जो सरप्लस मनी है, जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास पड़े होते हैं, जो हम सेव करना चाह रहे हैं, वो हम बैंक में रखवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पैसे सेव होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि हमें लॉकर फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, तो हम अपनी कीमती चीज़ें वहाँ पे रखवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेविंग। कमर्शियल बैंक्स परस्यूड द पीपल टू सेव मोर। परस्यूड का मतलब है माइल करना। ठीक है, डिफरेंट सेविंग स्कीम्स विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आर इंट्रोड्यूस फॉर दिस पर्पज़। अब बैंक क्या करता है कि वो डिफरेंट स्कीम्स बनाता है। ठीक है, और फिर जिस तरह टीवी पे एड्स भी आती है, HBL की बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उसमें वो बता रहा होता है कि अब अगर आप सेविंग बैंक में सेव करोगे इतना इंटरेस्ट लगेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो जब भी इंसान देखता है ना कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका दिल करता है कि वो अपने पैसे बैंक में रखवाए। ठीक है, तो इस तरह वो सेविंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। Commercial banks provide credit facility to their customers for the purchase or construction of houses. For example, मुझे घर बनाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं जाके बैंक से लोन ले सकती हूँ और अपना घर बना सकती हूँ। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू गवर्नमेंट। अच्छा, अब बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द कमर्शियल बैंक शेयर द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, अब कोई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और वो कोई फॉर एग्जांपल चलो डैम बना रहे हैं, हालांकि बनाने नहीं वाले ये लोग। ठीक है, तो लेकिन पाकिस्तान के सारे बैंक्स ने बोला कि चलो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं, आप डैम बनाओ। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। A country economic prosperity depends upon the development of trade, commerce, industry, agriculture, transport and communication, etc. These sectors are financed by commercial banks and employment opportunities are increasing. अच्छा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अब देखो हर सेक्टर जो है, जिस हर सेक्टर में क्या क्या होता है, ट्रेड सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अब इन सबको लोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक। ठीक है, तो बैंक का एक बहुत बड़ा हाथ है उनकी डेवलपमेंट में। अब जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बिज़नेस की, एक छोटा बिज़नेस था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की और वो बड़ा होता गया। उसकी एक ब्रांच थी, उसने 2 ब्रांच बना ली, 3 ब्रांच बना ली। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो एक ब्रांच में लोग काम कर रहे थे वो दूसरी में या तीसरी में जाकर तो नहीं काम करेंगे, हमें दूसरी तीसरी ब्रांच के अंदर नए लोग हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नए लोग हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है जॉब्स क्रिएट हुई, लोग आएंगे जॉब करेंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है इस तरह। नेक्स्ट है सेविंग इन मेटालिक रिजर्व। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा वर्क लाइक मनी। ये आपको पता है चेक्स जो है पैसे की तरह ही काम करते हैं। इन दिस वे द नीड ऑफ प्रीशियस मेटल्स टू मेक कॉइन्स रिड्यूस एंड मेटालिक रिजर्व ऑफ द कंट्री कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है जब हम लोग पैसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, कैश ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा मेटालिक जो हमारे पास मेटल पड़ा हुआ है उससे कॉइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अभी आई थिंक बहुत पहले कॉपर का जो मतलब 1 रुपये का सिक्का होता था ना, ब्राउन वाला, वो आई थिंक कॉपर का बनता था। ठीक है, तो अब वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब लोगों ने एक बहुत कोई ना घटिया सा कोई रखा है उन्होंने, पता नहीं क्या मटेरियल है क्या नहीं। अब जो सिक्के आ रहे हैं वो बहुत हल्के से हैं। ठीक है, और मतलब तो चल रहा है कुछ आर्टिफिशियल सा मटेरियल है जिससे वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो अपने मेटालिक रिज़र्व को सेव रख रहे हैं कि अगर उसे कहीं और यूज़ करना पड़े किसी और पर्पज़ के लिए तो तब वो यूज़ करें। तो हमें बैंक की तरफ से एक ही फ़ायदा हो जाता है कि हम चेक यूज़ कर लेते हैं तो हमारे
जो मेटालिक रिजर्व है वो सेव रहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट। फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट क्यों बोलते हैं? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्योंकि वो लोग उधार देते हैं लोगों को, इसलिए तो उसको फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट बोल रहे हैं। दे एडवांस मच मोर देन व्हाट दे कलेक्ट फ्रॉम पीपल। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ बताया कि वो जितना वो जमा करते हैं लोगों से, उससे कहीं ज़्यादा वो उधार दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। हाँ, जो हम लोग डिपॉजिट्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उधार दे देते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंस to all sectors of the economy, thus making them more developed than before। अब इस प्रोसेस की वजह से होता क्या है कि हम हर सेक्टर में हर जगह हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो तरक्की करते जाते हैं, और फिर जब वो तरक्की करते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की करता है, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी। पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग इन द बैंक, so the scattered money becomes a huge amount in this way, which can be used for different projects in a proper way। अच्छा, अब पैसों का सही इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेरी सेविंग्स थी 10,000 रुपये, मैंने क्या किया, बैंक में जमा करवा दी। मेरी बहन के पास थी 5,000 रुपये, उसने भी बैंक में जमा करवा दी। इसी तरह आप एक एरिया का हिसाब लगाओ कि अगर एक मेरा पूरा मोहल्ला है, ठीक है, और हर बंदे के पास 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और वो सारे जाके एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उधर जमा करवा देते हैं, तो कितने ज़्यादा पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे पैसे बैंक यूज़ कर सकते हैं आगे लोन देने में, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर आगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर कुछ करेंगे, ठीक है। तो कितने ज़्यादा पैसे जो हमारे फालतू में हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे वो हमने बैंक में रखवाए, तो बैंक क्या कर रहा है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहा है, आगे उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जिनको ज़रूरत है और जो बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइसेस। कमर्शियल बैंक ऑल्सो गिव्स यूजफुल फाइनेंशियल एडवाइसेस टू प्रमोट द बिजनेस ऑफ देयर कस्टमर्स बिसाइड क्रेडिट फैसिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं कि वो पैसे लेके डिपॉजिट रख लेते हैं या फिर लोन प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया उसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं सेकेंडरी फंक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, मैंने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ ना करूँ, ठीक है। तो मैं बैंक जाती हूँ, तो मैं ऐसे ही मैनेजर से मिल गई, ठीक है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो वो मुझे बताएंगे आइडियाज़ कि आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ये वो सारा, मतलब वो मुझे एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंक का, अब देखो बैंक हमें एडवाइस देता है और वो हमेशा अच्छी एडवाइस ही देगा। क्यों? क्योंकि उनको यही होगा, ये बंदा अगर बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो लोन हमसे लेगा, ठीक है। तो वो हमेशा अच्छी एडवाइस ही देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। Commercial banks mobilize saving of the people. They make them available to the farmers, traders and industrialists for the development of agriculture, trade and industry। ठीक है, अब इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं कैसे, कि वो पैसे किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, फार्मर्स को, ठीक है, जो किसान हैं जिन्होंने खेती बाड़ी करनी है, ट्रेडर्स को जो तजारत कर रहे हैं, ठीक है, जिनका तजारत वाला बिज़नेस है, और इंडस्ट्रियल्स मतलब जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब उनके अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है वो तरक्की करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारी मुल्क की तरक्की होगी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ज़कात। इन इस्लामिक कंट्रीज़ और स्टेट्स, कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सिस्टम ऑफ ज़कात। दे कलेक्ट ज़कात फ्राम पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द बेनिफिशरीज़। बेनिफिशरीज़ मतलब उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया ये पॉइंट कि आई थिंक जब हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी फंक्शंस, उसमें ज़कात का जिक्र हुआ था। तो होता ये है कि बैंक क्या करता है, पहले रमज़ान के पहले दिन को, ठीक है, जब रमज़ान स्टार्ट होता है, पहला दिन जो होता है, उस दिन हर अकाउंट में से ज़कात कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं नॉर्मली, उसमें से ज़कात काट कर तो वो उन लोगों को प्रोवाइड करता है
जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब बहुत गरीब लोग, ठीक है, या फिर किसी एनजीओ में गरीब बच्चों में, ठीक है, जो ओल्ड हाउसेस होते हैं या फिर ऑर्फनेजेस होते हैं, तो उनको प्रोवाइड करती है ज़कात। या फिर जो मतलब उनको लगता है ना जहाँ पे ज़रूरत है पैसे की, तो वहाँ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑल schedule commercial banks make effort for the success and objectives of monetary policy. This joint effort of commercial banks makes the economic development possible. अच्छा, अब सारे कमर्शियल बैंक्स मिलके क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक को फॉलो करते हैं। वो जो भी हुक्म देगा, वो जो भी पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस करेगा, वो उसको फॉलो करते हैं। अब सेंट्रल बैंक कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो, ठीक है। वो हमेशा अच्छी से अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाता है जिससे हमारे मुल्क की तरक्की ही होगी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक कैसे हेल्प कर रहे होते हैं कि वो उन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ only possible in the presence of developed commercial banking as it can be the main source of their funds. अच्छा, अब कह रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज़ में जो मतलब डेवलप ही नहीं है, जहाँ पे बहुत गुर्बत है, जहाँ पे जॉब्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है, ठीक है। अब अगर पहले की बात करें, पाकिस्तान में ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ठीक है। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अभी ये डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हमारा जो मेन सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, इस वजह से। तो अगर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ख़रीदनी है, हमें नई मशीनरी, एडवांस चीज़ें लेनी हैं, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे हमें कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक, ठीक है। तो इसी तरह बैंक से लोन ले के हम लोगों ने तरक्की की, ठीक है, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीनरी आ गई, इतना कुछ आ गया, एडवांस चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स। In order to boost the exports of country, the bank have established export promotion cells for the information and guidance to the exporters. अच्छा, अब उन्होंने बैंक ने क्या किया कि एक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बनाया है, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चावल के कुछ खेत हैं, ठीक है। अब आपको पता है पाकिस्तान के चावल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के चावल हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए चावल की एग्ज़ाम्पल नहीं लेते, हम लोग कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गंदम की ले लेते हैं, क्योंकि चावल तो होते रहते हैं एक्सपोर्ट। हम गंदम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई लेना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो हम जाएंगे बैंक के पास, और बैंक का जो उन्होंने स्पेशल सेल बनाया हुआ है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल, उसके अंदर जो लोग बैठे होंगे वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है ईज़िली, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, अब हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, ठीक है। हमारी पूरी जो मुल्क की खुशहाली डिपेंड करती है बैंकिंग सेक्टर पे। कैसे? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही तो हर जगह पैसे प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम करप्ट हो जाए और बिल्कुल ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हमारा मुल्क हमने जितनी तरक्की की है ना, वो सब ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, और फिर से हम डाउनफॉल पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो बैंकिंग सेक्टर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। A sound banking system promotes the economic status of people by providing them short, medium, long term loans. अब यहाँ पे उन्होंने वही बात कर दी है कि जब तक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा बैंक, तो हमारे पास अपने पैसे ऐसे तो नहीं आ सकते ना, तो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग सेंटर्स। कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश मैनी ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़ to modernize the banking system of a country.
इन दिस वे द बैंकिंग एक्सपर्ट्स एनहांस देयर एबिलिटीज़ एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अच्छा, अब बैंक क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है ट्रेनिंग सेंटर बनाने का? अब आपको पता है कि बाहर के मुल्क अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बैंकिंग सिस्टम है और मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, ठीक है। अब बहुत पहले पहले हर चीज़ रजिस्टर्स पे नोट की जाती थी, फिर कंप्यूटर आ गए, ठीक है, फिर कंप्यूटर्स पे सारा करने लगे, फिर लैपटॉप्स आ गए, ठीक है। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई, ठीक है। पहले जब लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, ठीक है, अब उनको लैपटॉप के फ़ीचर्स का नहीं पता होता था, तो बैंक क्या करता था, उनके लिए ट्रेनिंग करवाता था। उनको हफ्ते की या 2 महीने की ट्रेनिंग की जाती थी उनकी, ताकि वो लैपटॉप यूज़ करना सीखें। फिर उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर हटा के लैपटॉप सबको प्रोवाइड कर दिया और उस पर वो काम करने लग गए, ठीक है। फिर अब रोज़ कोई ना कोई एक नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ आती रहती है, तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को समझ सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको सही से समझ लीजिएगा।